भारत के टेलीविजन इतिहास में जब भी न्यूज रीडिंग और एंकरिंग का जिक्र होता है तो सबसे पहले नामों में से एक आता है सलमा सुल्तान। उन्होंने न सिर्फ दूरदर्शन पर न्यूज रीडिंग का एक नया अंदाज स्थापित किया, बल्कि अपनी सादगी और स्टाइल से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। ये वो चेहरे थे जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी। सलमा सुल्तान का जन्म 1932 में भोपाल में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दूरदर्शन के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उनका एंकर बनने का सफर जितना शानदार था, उतना ही बारीकियों से भरा हुआ था। उनका पहला बुलेटिन 1967 में प्रसारित हुआ और ये संयोग ही था कि उनकी पहली बड़ी कवरेज 15 अगस्त 1967 के स्वतंत्रता दिवस परेड की लाइव कवरेज थी। उनकी मधुर आवाज और संयमित प्रस्तुति ने उन्हें जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। 1975 के आपातकाल के समय दूरदर्शन पर न्यूज बुलेटिन पढ़ते हुए सलमा सुल्तान लोगों के बीच और भी चर्चित हुई। इस दौर में न्यूज एंकरिंग बहुत औपचारिक और सख्त मानी जाती थी, लेकिन सलमा जी ने अपने अंदाज से इसे सहज और अपनापन देने वाला बना दिया। उनकी खास पहचान रही बालों में लगा हुआ उनका वो फूल और हल्की सी मुस्कान। हर बुलेटिन में उनके बालों में सजा फूल उनकी शख्सियत को अलग ही पहचान देता था। दर्शक न सिर्फ खबरों के लिए बल्कि उनके अंदाज बयां और स्टाइल को देखने के लिए भी बुलेटिन को कभी मिस नहीं करते थे। करीब 30 साल तक सलमा सुल्तान ने दूरदर्शन पर न्यूज पढ़ी। 1990 के दशक में उन्होंने न्यूज रीडिंग से संन्यास ले लिया, लेकिन इसके बाद भी मीडिया से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दूरदर्शन पर कई डॉक्यूमेंट्री और धारावाहिक भी निर्देशित किए। दूरदर्शन की मशहूर एंकर सलमा सुल्तान को लोग उनके बालों में लगे फूल के लिए जानते थे। उनका ये रूप लोगों को बेहद पसंद आता था, बल्कि रूप ही नहीं, एक बेहतरीन डायरेक्टर के तौर पर भी उनको जाना जाता है। न्यूज रीडिंग से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कई चर्चित डॉक्यूमेंट्रीज और सीरियल्स भी बनाए। करीब 30 साल तक न्यूज रीडिंग करने के बाद सलमा सुल्तान ने कैमरे के पीछे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों और महिलाओं से जुड़े विषयों पर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई। सलमा सुल्तान का सबसे चर्चित सीरियल था पंचतंत्र की कहानियां। ये बच्चों के लिए काफी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने ज्योति, सुनहरी रात और कई अन्य धारावाहिकों का भी निर्देशन किया, जिनमें भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की झलक दिखती थी। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में समाज की बारीकियों को समझने और महिला सशक्तिकरण के संदेश को हमेशा महत्व दिया गया। न्यूज रूम से लेकर डायरेक्शन की दुनिया तक सलमा सुल्तान ने अपने काम से साबित किया कि मीडिया के हर क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ रही है। सलमा सुल्तान का योगदान भारतीय टीवी पत्रकारिता में अविश्वसनीय रहा। जिस दौर में महिला एंकरिंग एक चुनौती थी, उस समय उन्होंने अपनी सादगी, आत्मविश्वास और गरिमा में प्रस्तुति से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की। आज भी उन्हें दूरदर्शन की एंकर के नाम से याद किया जाता है। उनका अंदाज और उनकी शख्सियत भारतीय न्यूज एंकरिंग के सुनहरे दौर की निशानी है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलमा जी बताती हैं कि करियर में वे वैसे तो कई सारे समाचार पढ़ चुकी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 का दिन हमेशा उनको याद रहेगा। उस दिन उन्होंने बताया कि मैं अपनी ड्यूटी पर थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर आ गई थी। दूरदर्शन के पास ये खबर थी, लेकिन चैनल जब तक खबर की पुष्टि नहीं करता तब तक इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये खबर पढ़ने के लिए मुझे ही चुना गया। बहुत कुछ भावनात्मक था, पर स्क्रीन पर जाकर आप अपनी भावनाओं को नहीं देखते। मैंने उस दिन भी आम दिनों की तरह वो खबर पढ़ी। आपको बता दें कि सलमा सुल्तान का वो चेहरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बताया जाता है कि सलमा सुल्तान की इसी मासूमियत और इस जोश भरे अंदाज को देखने के लिए लोग कभी भी इनके बुलेटिन को मिस नहीं करते थे। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।